गरीबी, निर्धन का अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, परंतु इस आधार पर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार करना हमें नहीं सुहाता। लेखक पाठ के माध्यम से एक वृद्ध स्त्री के दुख का वर्णन करता है। उस वृद्ध स्त्री का एक ही बेटा था, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल यानी जैसे कुछ था ही नहीं, उसको मृत्यु का उम्र ही अचानक सी घर की सारी जिम्मेदारी वृद्ध स्त्री पर आ जाती है। धन के आभास में बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वृद्धा को बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ता है। अब यहां पर सुख का विलोम शब्द क्या है? यहां दिया हुआ है दुख। मृत्यु विलोम शब्द जन्म। हमने लेखक के परिचय में भी मैंने कहा था जन्म हुआ था। जन्म हुआ, जन्म और मृत्यु विलोम शब्द है ये। अब आगे का जानेंगे पाठ का सार। आसपास के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा करते हुए उस वृद्धा को बहुत भला बुरा बोलते हैं। लेखक समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि गरीबों की मजबूरी को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह सत्य है कि दुख समान रूप से सबके जीवन में आता है। सभी अपनों के जाने का दुख मनाना चाहते हैं, पर अपनी आर्थिक स्थिति के कारण मना नहीं पाते। क्योंकि पैसे की तंगी होने के कारण कुछ लोग दुख मना नहीं पाते आर्थिक स्थिति के कारण। भारत जैसे देश में बहुत से लोग हैं जिन्हें यह समाज दुख मनाने का अधिकार भी नहीं देता है। अभी समझिए, आपको उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। कोई गरीब है, उनके घर में कुछ कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो अब वो उनका घर परिवार कुछ नहीं चलता, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो रोज प्रतिदिन जो काम करते थे और वो ले आकर खाते थे, वो भी नहीं है। ऐसे समय पर किस तरह वो घर का परिवार का निवारण करेगा? इसीलिए अब उनके घर में तो दुख मनाने की तो कुछ आशंका ही नहीं रहती है, तो वो फिर से अंतिम क्रियाक्रम कर कर दुख बाजार में कुछ काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इसीलिए लेखक यहाँ पर समाज में दुख मनाने का अधिकार भी नहीं देता। यह हमारे लिए विडंबना की बात है। विडंबना यानी एक पीड़ा की बात है।